हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग का परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस परसेंटेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हम लोग वोटर के विषय में जिस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए किस प्रकार के सवाल, जितने टाइप के सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना है वो पूछे जाते हैं। आज हमारी उम्मीद है कि इस कक्षाओं में सारे तरह का सवाल कराएंगे। अब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अभी कमिंग सून जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा गया है। सवाल आपका लिखा हुआ है कि एक विधानसभा, क्या बोला गया है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 55% मत मिला। मतलब एक जो उम्मीदवार रहे होंगे, इस उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला? 55%। ठीक है, वोट मिला। जो क्या वोट था इनका? वैध वोट था, मतलब सही वोट था। आगे बोला गया है उनमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हुए। मतलब जितना भी वोटर थे उसमें से 2% वोट क्या हो गए आपके? अवैध। अवैध वोट कितने हो गए आपके? 2%। और सवाल में बोला गया है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी बता दी गई है? कुल मतदाता आपका 1,04,000। तो सवाल में पूछा गया कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत मिले। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कुल मतदाता आपको बताया गया है। कुल मतदाता आपका है 1,04,000। काय धाय सैकड़ा हजार दस या लाख, 1,04,000। इस 1,04,000 वोट में से आपका जो वोट गलत पड़ा, कितना परसेंट पड़ा वोट? 2% गलत। तो सही वोट कितना पड़ा होगा? 100 में से 98 वोट। तो काट देंगे, ये हो जाएगा 49/50 वोट, है ना। तो आपका जो वैध वोट है, वैध वोट वो कितना होगा? 1,04,000 का आपका 49/50, यही होगा ना। ये सही वोट पड़ा। अब इस सही वोट में एक उम्मीदवार को जितने भी सही वोट थे उसका कितना वोट मिला है? 55%। तो पूछा गया आपसे उस उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला। तो हम लोग लिखेंगे उस उम्मीदवार को वोट मिला। कितना मिला? आपका जो वोट है 1,04,000 गुना कितना? 49/50 का कितना? 55%, यही मिलेगा ना। मतलब 55/100। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। चलिए हम लोग गुना करेंगे। 9×5=45, 5 आपका हो जाएगा। इसको काट देंगे, 11 बार में खत्म। तो 11×9=99, मतलब 9×9=36। इकाई अंक 6 है। तो देखिए इस यूनिट में हमारा 2 जगह 6 मिला है। चलिए जब इसको गुना किया जाए, आपका गुना हो जाएगा 104 में 11 का गुना करिए पहले। तो 401 मतलब 4411, और 1144 में 49 को गुना करेंगे। 9×4=36, 3 9×4=36, आपका 39, 9×3=12, 9×1=10, 4×4=16, 1×17, 5×4, तो 6×15=10, 6×5 मतलब 556,056 वोट। 56,056 वोट। कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? सी नंबर। तो मतलब जो उम्मीदवार थे उस उम्मीदवार को जो वोट मिला वो वास्तव में कितना मिला वोट? 56,600। समझ में आई बात? इस तरीका से ये सवाल का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। नोट कीजिए सवाल को। देखिए इसके बाद के जो सवाल है देखा जाए। देखिए सवाल क्या बोला गया है
बोला गया एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में भाग लिया। कितने उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया? दो। उनमें से एक को 60% मत मिले, एक को 60% मत मिला, और वो बोला गया है कि 1600 मतों से जीत गया। कितना से वोट से जीत गया? वो 1600 वोटों से जीत गया। तो बोला गया तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो देखिए हम लोग मानेंगे, सपोज दैट, माना, ठीक है, कुल वोटर हम लोग मान रहे हैं अगर 100 होता, ठीक है, वोटिंग करने वाले लोग कितने होते? 100। तो उसमें बोला गया दो लोग खड़े, माने एक उम्मीदवार और एक दूसरा उम्मीदवार, यही है। तो एक उम्मीदवार को 60% वोट मिला, मतलब इनको कितना मिला होगा? 60। तो दूसरे को कितना मिलेंगे? 40, यही मिलेगा ना। अगर टोटल वोट 100 होता तो एक को अगर 60% वोट मिला, मतलब 60 वोट, तो दूसरे को कितने मिलते? 40। तो बोला गया है वह 1600 मतों से जीत गया। तो ये जो होता है इसका तुलना में कितना वोट से जीत गए? 1600 वोट से जीत गए। तो आपका ये यूनिट में कितना वोट इनको ज्यादा मिला? 20। तो 20 वोट जो यूनिट में है वो कितना से वोट के बराबर है? 1600 वोट के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 20 यूनिट जो वोट है वो वोट उनका बराबर है कितना का? 1600 के बराबर। तो सवाल में बोला गया तथा डाले गए कुल मतों की संख्या। तो डाले गए हम लोग मत माना 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसे 100 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 यूनिट्स। तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पचे 80, मतलब 00। तो कितने थे कुल वोट डालने वाले? 8000। तो कौन सा ऑप्शन में दिखा गया? ऑप्शन नंबर बी में आपका जवाब है। सवाल समझ में आ रहे हैं आपको? नोट कीजिए इसको। आगे चले, देखिए अगला सवाल आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार के बारे में बताया गया है? दो। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कितना मत से हार गया? 298। तो बोला गया सवाल में आपसे डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। कितना वोट पड़ा था उसके बारे में बताना है। तो देखिए सपोज दैट, मान लिए कि कुल मतदाता हमने माना थोड़ा देर के लिए 100 यूनिट होता, ठीक। तो उसमें से एक उम्मीदवार को, ये पहला उम्मीदवार है, इधर हमारा कितना होगा? दूसरा उम्मीदवार, यही होगा ना। पहला उम्मीदवार को 40%, तो 100 का 40% मतलब 40 वोट मिला। तो 100 में से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 60 मिला होगा, यही मिला होगा ना। फिर आगे बोला गया है, तो बोला गया वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मत से हार गया। तो ये जो होता है दूसरे के तुलना में कितना वोट कम लाया? 20। ये 20 कम लाया। तो मतलब सवाल आपका बना क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये जो 20 यूनिट जो वोट वो कम लाया, वो वोट वास्तव में टोटल कितना वोट के बराबर है? 298 मत के बराबर है, यही है ना। तो बोला गया डाले गए वोट की संख्या, तो डाले गए वोट कितना? 100। तो इसे 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो मतलब ये हमारा बन जाएगा 100 यूनिट्स। इसे 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। इसमें भी जब इसमें किए तो गुना कीजिए, 5 अठे 40, 9 पचे 45, 4 49, 4 5 दूनी 10, 4 14, मतलब 1490 टोटल वोटर थे, ठीक है। जो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया? ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आपका, ठीक है। तो सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया है कि एक चुनाव में
केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, तो बोला गया चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो इस चुनाव में हार गए उनको कितना वोट मिला था बताना है। ठीक है, तो हम लोग फिर अपने ही टेक्निक पर चलेंगे सॉल्यूशंस में। देखिए तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए टोटल हमने माना कुल मतदाता कितना 100 माना। ठीक है, इस 100 में से 2 उम्मीदवार खड़े थे, पहला और दूसरा। एक उम्मीदवार को 63% मतलब 63 वोट मिलेगा। ठीक है, पहला को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 100 में 63 घटा देंगे तो 7 हो जाएगी, मतलब 60 मतलब 37। ये आपका हो जाएगा 60 और आपका 40, 100। तो आपका दूसरे उम्मीदवार को 37 वोट मिलेंगे यूनिट वोट में। तो बोला गया कि वह जो होता है जिसे 63% मत वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, मतलब ज्यादा वोट पड़ा। तो पहला उम्मीदवार को दूसरा का तुलना में कितना वोट ज्यादा मिला, चलिए घटाएंगे। 13 में 7 को घटा देंगे तो क्या आएगा 6, 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2, मतलब 26 यूनिट ज्यादा वोट मिला। तो हम लोग का सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये जो 26 यूनिट जो वोट्स है, ये वोट वास्तव में कितना वोट के बराबर है, आपका दिया हुआ 650 वोट के बराबर, यही दिया हुआ है ना मत। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है 37। तो हम लोग निकालेंगे 37 यूनिट बराबर कितना वोट होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 650 गुना 37 बटा में 26, यही होगा ना। 13 का पहाड़ा में काट दो, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 50 बार में खत्म, ये आपका 25 बार में। तो 25 सत्ते आपका हो जाएगा 175, 17 और 25 दिया 75, 7 5 12 9, मतलब 925 वोट। मतलब जो उम्मीदवार हारे थे उनको वोट कितना मिला 925, जो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो जो हारने वाले उम्मीदवार के बारे में पूछा गया था, तो हारने वाले उम्मीदवार को 925 वोट मिले हैं। चलिए नोट कीजिए सवाल को। आगे चले, देखिए आगे के सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। वो कितना मत से जीत गया, 476 मत से। तो आपसे सवाल में पूछा गया डाले गए मतों की कुल संख्या। तो अभी हमने जो टेक्निक बताया उस टेक्निक को फॉलो कीजिए और बनाइए, बन जाएगा। जिनका नहीं बनेगा वो देखिए कैसे बनता है। तो बोला गया डाले गए कुल मतों की संख्या, तो हमने माना कुल मत आपका कितना है 100, है ना। तो बोला गया है कि दो उम्मीदवार हैं, तो एक उम्मीदवार को मिला 84%, मतलब 84 वोट। तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में 84 को माइनस कर दीजिए 16 मिलेगा, है ना। तो बोला गया ये कितने मत से जीत गया, तो डिफरेंस कितना वोट का है दोनों का बीच में, 14 में से 6 को घटा देंगे 8, ये 7 में से 1 को घटा देंगे 6, मतलब 68 वोट का डिफरेंस है। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपका 68 यूनिट का जो डिफरेंस है वो वोट में कितना के बराबर है, 476 मत। ठीक है, तो सवाल में आपसे बोला गया कुल संख्या मतदाताओं की, तो कुल संख्या मतदाताओं की हमने कितने माना है 100, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 476 इंटू 100 बटा में 68, 68। चलिए ये टेबल से कटना चाहिए, 7 बार में
7 8 56, 42 और 5 47, तो 7 बार में 7 8 56, 42 47, तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे 700। मतलब टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी निकलेगी 700, जो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है, बी नंबर में। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और जिसको बन गया है आंसर्स वो अपने कमेंट सेक्शंस में कमेंट जवाब मारिएगा कि क्या सर हमारा आंसर आ चुका था। चलें अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। बोला गया 7200 मत का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो बोला गया वैध मतों की संख्या कितनी थी, मतलब टोटल मत कितने पड़े थे उसके बारे में जानकारी हम निकालेंगे। तो सपोज दैट मानिए कुल मतदाता आपका 100 होता, ठीक है। तो बोला गया एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, ठीक है, मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। तो अगर उसे 38% मत मिले होंगे, मतलब 38% मतलब 38 वोट, ठीक है। तो और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो दूसरे को कितना मिला होगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 या 9 मतलब 6 62। तो दोनों का बीच का हमारा डिफरेंस कितना होगा, घटाइए। 12 में से 8 को घटा देंगे 4, 5 मतलब 2 घटाएं 24, 24 का नुकसान हुआ। तो हमारा सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बना, ये हमारा जो 24 यूनिट का जो डिफरेंस है वो संख्या में कितना परसेंट नुकसान के बराबर है, 7200 मत। तो बोला गया टोटल मत कितना था, तो 100% यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आइए तो 7200 गुना 100 बटा में कितना हो जाएगा 24, 24 या 72, मतलब 3 के बाद 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब बोला गया कुल वैध मतों की संख्या कितना आएगी 30,000, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा गया आपका, डी नंबर में है। ठीक है, तो नोट कीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नोट कीजिए आप लोग। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आप लोगों को अच्छा अच्छा और भी सवाल सिखा सके। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। हो गया ना, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 75% वोट किया जिसमें 2% वोट गलत हो गए। यदि एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था, जो वैध मत का 75% था। तो देखिए, तो यहां पर हम लोग तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, यही बोला गया। तो सपोज दैट हम लोग मान रहे, माना कुल मतदाता, इस केस में हम लोग x मान रहे थोड़ा सा, ठीक। कुल मतदाता अगर x होता तो वोटिंग कितना किए 75%, तो मतलब मत डाले 75%, मतलब x का 75% मतलब 75/100, इतना लोगों ने वोट किया। अब जितने लोगों ने वोट किया उसमें से क्या बताया गया, 2% वोट अवैध हो गए,
तो वैध वोट कितना होगा, x गुना काट दीजिए 25 या 75, 2500 का 100, 3/4 वोट का आपका कितना वोट सही हुआ 98%, 2% गलत हुआ तो मतलब 98/100 इतना सही वोट पड़ा। ठीक, और बोला गया सही वोट में से एक प्रत्याशी को ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध वोट का 75%, मतलब इसका 75% आपका था, है ना। 75/100 जो वोट बराबर है आपका 9261 के वोट के बराबर है। ठीक है, आइए तो इसको कैलकुलेट किया जाए। 2 का पहाड़ा में 49 बार में, 2 का पहाड़ा में 50 बार में, 25 या 75, 2500 का 100। चलिए और देखा जाए, ये 49 का टेबल में, ये 9 का टेबल में कटना चाहिए, 9 9 दूनी 18। ठीक है, चलिए देखिए ये 3 तिया 9, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 और 9 9 81, यही होगा ना। फिर उसके बाद अब कोई कटने वाला है, ये गलत कटा हुआ है, देखने दीजिए 9 का टेबल से, 9 एक कम 9 खत्म, 2 0, यहां पर 0 आएगा बीच में। ठीक है, ये गलत कटा था। तो आइए अब 49 का टेबल से कटना चाहिए, 49 से काटेंगे तो हो जाएगा 298, आपका 4 खत्म 1, 21 बार में ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, तो x बराबर हो जाएगा आपका 200 गुना 21, मतलब 21 दूना 42 के बाद 00, मतलब 4200 वोट। कहीं तो ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, अच्छा सॉरी गलत हुआ, यहां देखिए ये हुआ 4 चौका 16, 16 पचे 80 ना, तो x बराबर होगा 21 गुना आपका 4 चौका 16 पचे 80, मतलब 800, तो ये 00, 8 8 दूना 16, मतलब 16,800 वोट जो होता है कुल मतदाताओं की संख्या थी, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया है, सी नंबर में। ठीक है, तो इस सवाल को आपको एक्स के तरीका से बनाना पड़ेगा, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोला गया है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, तो हम लोग सपोज दैट मानेंगे, माना कुल मतदाता कितना 100 मान रहे। ठीक है, माने तो बोला गया 8% ने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया। 8% मतलब 8 लोग, तो वोटिंग कितना किए 92 लोग। ठीक है, इस 92 लोग में केवल 2 प्रत्याशी थे, 100 का वोट अगर रहता 92, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 48, तो 100 का 48 एक को मिला होगा, तो इसका एक कितना मिला होगा, दूसरे को 44 मिला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 92 के बराबर होगा। ठीक, तो एक उम्मीदवार को 1100 मिला, तो दोनों बोला गया है कि मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। तो दूसरे उम्मीदवार से डिफरेंस कितना का है हमारा 4 का। तो हम लोग सवाल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, हमारा जो 4 यूनिट वोट है वो वोट कितना के बराबर है आपका 1100 के बराबर। तो टोटल हमने कितना माना था 100, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किए 25 का, तो यहां भी 25 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 0 25 25 का 25 25 और 2 27, मतलब 27,500 टोटल क्या होंगे मतदाता होंगे, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया आपका डी नंबर में। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझ के बनाइएगा।
तो नोट कीजिए सवाल को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए 9 में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को हम लोग। बोला गया दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोट का 55% मत प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटरों की कुल संख्या 7500 थी, टोटल वोटर कितने थे 7500, तो बोला गया दूसरे उम्मीदवार को वैध वोट की संख्या क्या होगी, मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला वो आपको बताना है। तो देखिए कुल वोटर कितने थे आपको बता दिया गया है सवाल में। कुल जो वोटर है आपका 7500 है। ठीक है, कुल वोटर आपको बता दिया गया कितना है 7500, यही बताया गया। अभी 7500 में आपका वोट गलत कितना पड़ा 20%, तो इसका 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो मतलब 1500 वोट आपका गलत पड़ेगा, यही होगा ना। नहीं तो देख लीजिए इधर 7500 का 20%, 75 दूना 150 मतलब 1500 वोट गलत। तो सही वोट कितना पड़ा आपका, सही वोट मतलब वैध वोट 7500 टोटल उम्मीदवार थे जिसमें 1500 गलत वोट पड़े, तो सही वोट कितना पड़ा 6000 वोट आपका होगा, यही होगा ना। तो 6000 वोट में बोला गया क्या कि कुल वैध पद का 55% प्राप्त करता है एक उम्मीदवार। अब यहां से वोट दो उम्मीदवार में बढ़ जाएंगे, एक को जब 55% वोट मिलेगा तो दूसरे उम्मीदवार को टोटल वोट का कितना मिलेगा परसेंटेज 45%, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100% होगा। तो सवाल यही बोला गया था कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मत की संख्या, मतलब 6000 का 45% हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग निकलेंगे देयरफॉर दूसरे उम्मीदवार को वोट मिला, कितना मिलेगा 6000 का 45% मतलब 45 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 6 5 30, 3 6 चौका 24 और 3 27, मतलब दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिलेगा। इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, 40% मतलब 6 चौका 24 और 5% मतलब 6 आपका 300, 24 और 3 कितना हो गया 2700। इसको ओरल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए नंबर। सवाल समझ में आ रहे हैं ना, इसको नोट कीजिए। देखिए आगे के सवाल क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। बोला गया है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 80% मत मिला, और अगर कुल काई दहाई सैकड़ा हजार 10 या लाख 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हुए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना मत मिला। अभी जो हमने टेक्निक सिखाया उसी टेक्निक पर बनेगा। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख के बताइए कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, आइडियाज दे दे रहे हैं। 1,80,000 का पहले 10% निकाल लीजिए, जो अवैध वोट होगा उसको हटाने के बाद एक उम्मीदवार को 80% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा 20%, तो जो वैध वोट है उसका 20% निकालिए, वही आपका जवाब होगा। ठीक है,
तो इसका कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या जवाब आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। तो आज की कक्षाएं समाप्त होती है। धन्यवाद।